तो चलते हम लोग क्लास शुरू करते हैं और खोल लेते हैं हम लोग आज फिल्मोरा। और सबसे पहले हम फाइल इंपोर्ट करते हैं यहाँ से। फाइल में हम चले आते हैं, मेरे पास कुछ वीडियो है या फिर कोई इमेज ले लेते हैं। चलिए यहाँ से हम आएंगे दिस पीसी में, और दिस पीसी के अंदर डी में, टी के अंदर हम चले जाते हैं फोटोज एंड इमेजेस। ठीक है। और यहाँ से ये फ्री पिक, और फ्री पिक में जो ये इस्लामिक इमेजेस हैं कुछ, है ना, वो हम कोई भी ले लेते हैं। जैसे कि हमने ये वाला ले लिया, ठीक है। और चलिए हमने ये वाला ले लिया, और इसके अलावा चलिए ये वाला ले लेते हैं हम। और बस ये वाला ले लेते हैं, बस 4 फोटो ले लेते हैं, क्योंकि हमें असल में सीखना है। बाकी आप इस पे जितना भी काम करना चाहेंगे, चूंकि आपने कैमटेसिया पढ़ा हुआ है, तो आप इसी पर प्रयास करके सारा काम कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम आते हैं, और आपको पता है कि ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है आपका कितना, 19 20 10 80 वाला। ठीक है ना। ओके, यहाँ पर आपको मिलता है चेंज प्रोजेक्ट, तो 19 20 10 80 दिख रहा है आपको। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो देखिए, यहाँ पर आपको खुद दिख जाता है कि यहाँ से इमेज कट रहा है और यहाँ से भी कट रहा है। ठीक है। तो हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करके क्रॉप टू फिट, या तो आप खुद से कर लीजिए एक एक करके बड़ा, या फिर सबको ऐसे यहाँ पर राइट क्लिक करके क्रॉप टू फिट कर दीजिए। सबसे बेस्ट मुझे तो यही लगता है। तो आप यहाँ से आ जाइए, और उसके बाद हम यहाँ से आते हैं और इसको हम कर लेते हैं यहाँ से। जैसे कि यहाँ पर आ गए तो ये दूसरा इमेज हमारा, ये तीसरा इमेज है, और ये चौथा इमेज है। ठीक है, ये 4 इमेजेस हमने रखे हैं। यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन मिलता है किसका, जूम टू फिट, यानी कि आप जितने भी फोटोज हैं आप उन सबको टाइमलाइन में फिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये आपको पहले से ही मालूम। अब हम आते हैं यहाँ पर। असल में आज जो हम सबक पढ़ा रहे हैं ये आपका फिल्मोरा 13 है। ठीक है ना। तो इसमें कुछ इजाफा भी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि अभी आपको ये सॉफ्टवेयर दे दूँ, और लास्ट में मैं इंस्टॉलेशन का तरीका भी बता दूंगा। ठीक है ना। चलते हैं, बहुत सारे तलबा परेशान थे फिल्मोरा 13 के लिए, तो चलिए अब हम लोग सबसे लेटेस्ट वर्जन ही देख लेंगे। बाकी इन सब में तो वही रहता है, जो आपका इजाफा हुआ होगा वो आपको इसमें नज़र आ ही जाएगा, है ना। बस सब कुछ वैसे ही है, देखिए, है ना, जो आपने पढ़ा है। और देखिए यहाँ पर इन्होंने कुछ ऐसे ही, मतलब इसमें कुछ इजाफा किया होगा तो वो सब भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। देखिए यहाँ से तो बहुत सारे हैं, सब में वही तरीका है। आप न्यू मिलेगा, या फिर यहाँ से आप वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको बेसिक, शेक, ग्लीच, है ना, वही सब सब कुछ मिल रहा है। ठीक है। एआई पोर्ट्रेट, तो यहाँ पर वो सारा मिल रहा है, और आपके नेट के कनेक्शन के हिसाब से यहाँ पर वो लोड करके आपको दे देगा। थोड़ा सा टाइम लगता है तो इंतज़ार करिएगा। देखिए यहाँ पे, देखिए आप यहाँ पे कुछ इजाफा भी कर दिया, ये 3 वाला। ठीक है ना। ओके, तो ये कुछ आपका जो इजाफा होगा वो मिल जाएगा, है ना। चलिए, बेटर है। और भी कुछ फीचर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जो बहुत अच्छा लगा मुझे, तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर आते हैं, और आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग यहाँ पर जो कस्टम एनिमेशन होता है वो कैसे लगाते हैं। क्योंकि कस्टम एनिमेशन से ही आप सारी चीज़ें बना पाते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो इमेज है ये धीरे धीरे क्या होने लगे, जूम होने लगे, है ना। ओके, तो यहाँ पर देखिए कितना आसान कर दिया है कि जब भी आप किसी इमेज को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो इसका जो प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन होता है, कंट्रोल ऑप्शन कह लीजिए, प्रॉपर्टी बार कह लीजिए, वो आपको यहाँ पर राइट साइड में दिखता है। तो यहाँ पर आपको कई चीज़ें दिखेंगी। ठीक है ना। ओके, जैसे यहाँ पर सबसे पहले इमेज पर आकर देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, बेसिक, है ना। ओके, अब बेसिक में आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। जैसे आप हम देखेंगे तो ये साइज बड़ा कर सकते हैं इसका, देखिए मजीद बड़ा करना है तो बड़ा कर लो, छोटा करना है देखिए यहाँ से तो छोटा कर लो। तो यहाँ पर अभी आप आएंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे 100 था, तो यहाँ आप 100 करेंगे, एंटर कर देंगे, तो ये जितना बड़ा था उतना बड़ा हो जाएगा। तो पहले से मैंने देख लिया था, वैसे 100 रहता है ये जब आप क्रॉप टू फिट करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे से ये 100 है। अगर आप चाहते हैं कि जब हम किसी एक में नंबर डालें, जैसे कि हमें अगर इसको बड़ा करना होगा या छोटा करना होगा कोई भी, तो अगर जब हम इसमें एक नंबर में डालें, ये जैसे कि हम कहते हैं भैया 150 हो जाओ, तो 150 करने के बाद जैसे हम एंटर करते हैं तो देखिए दोनों में कर दिया इसने क्या, 150। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी ये लॉक लगा हुआ है। ठीक है ना। अगर मैंने इस लॉक को खोल दिया और अब मैं यहाँ पे जा करके कर्सर रखूंगा, इसको डिलीट कर रहा हूँ मैं नंबर को, और मैं कर रहा हूँ 200, और एंटर करूंगा तो देखिए सिर्फ ऊपर वाले में क्या हुआ है, 200। ठीक है ना। ओके, तो लॉक हम लोग उमूमन लगा के रखते हैं ताकि दोनों तरफ से साइज क्या रहे, बराबर रहे। तो मैं यहाँ पे आया, ठीक है, देखिए अगर आप इस तरह से करते रहेंगे माउस के लेफ्ट बटन को दबा के, तो छोटा बड़ा खुद ब खुद नंबर होता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि अपने हिसाब से नंबर डालें तो आप इस पर एक बार क्लिक करिए, नंबर आ जाएगा। डालने के लिए डिलीट कर लीजिए, और 100 नंबर देके हम जैसे एंटर करेंगे तो ये
फिट हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पर देखेंगे तो यही वाली बात है, आप यहाँ पर पहले लॉक खोल करके आप करिएगा, क्योंकि जब हम लॉक लगाते हैं तो दोनों पे काम करने लगता है ना, ओके। तो यहाँ से हम आके और इसमें भी हम कर लेते हैं क्या, खोल करके 100। ठीक है, तो अब हमने दोनों तरफ से 100 कर दिया है। अब लॉक लगा दीजिए, ठीक है, ओके। क्योंकि लॉक लगा रहेगा तो एक के हिसाब से दूसरा खुद ब खुद मैनेज होगा नंबर। ठीक है, चलिए ये तो बात आपको समझ में आ गई है। यहाँ से अगर आप देखेंगे, जैसे कोई भी चीज़ आप रखते हैं ना, तो यहाँ से आप देखेंगे ये लेफ्ट में लेके जाना है, राइट में लेके जाना है ना, ओके। तो यहाँ से आप नंबर कम ज़्यादा करके लेके जा सकते हैं। तो ये बोलते हैं इसको पोजीशन। पोजीशन में ये एक्स पोजीशन, पोजीशन जो होता है वो होता है लेफ्ट राइट करने के लिए, और वाई पोजीशन जो होता है ना, ओके। ये देखेंगे तो ये ऊपर नीचे करने के लिए, देखिए ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है ना, ओके। तो आप यहाँ से नंबर कम ज़्यादा करके इधर उधर कर सकते हैं। मैं यहाँ से आ गया और उसके बाद मैं यहाँ से कर लेता हूँ क्या, नंबर डाल देता हूँ इसको क्या, 0। ठीक है, ओके। जैसे हम 0 करेंगे तो ये देखिए सेंटर में आ गया। यहाँ पे भी हम क्लिक करेंगे और इसको भी हम कर देंगे क्या, 0, तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से पोजीशन तय करते हैं। यहाँ पे आप रोटेट कर सकते हैं, जैसे इसको घुमाना है ना, तो आप यहाँ से जैसे मैं 45 या 360 जो भी, जैसे कि मैं कर देता हूँ उसको 180। तो देखेंगे अभी ये मनारा का है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, ओके। जैसे मैं 180 डाल के इसमें क्या करूँगा, एंटर करूँगा। ठीक है, देखिए 180 और एंटर किया तो अब कहाँ आ गया, ये नीचे आ गया, जबकि ये ऊपर की तरफ था पहले। ठीक है, ओके। तो कोई नहीं, मैं यहाँ से तो अभी फिलहाल 0 कर रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ एंटर, तो ये बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा ऑप्शन दे रखा है फ्लिप, इसको यानी बदलना है। जैसे कि अभी देखेंगे तो ये वाला जो है ये राइट में है, और ये दरवाज़ा अभी कहाँ है, लेफ्ट में है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये दरवाज़ा अभी लेफ्ट में है, और ये वाला जो है अभी जिसको आप कह सकते हैं कैंडल है, एन इस्लामिक कैंडल। ठीक है, ओके। तो ये अभी राइट में आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे दरवाज़ा आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इसका उल्टा हो जाए तो आप इसको फ्लिप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे तो ये दरवाज़ा अब कहाँ आ गया है, राइट साइड में आ गया है, पहले ही था है ना, ओके। तो फ्लिप भी कर सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। यहाँ अब जैसे हमें सीधा करना है तो हमने ऐसे ही कर दिया। अब ऊपर का नीचे करना है, नीचे का ऊपर करना है, तो यहीं से कर लीजिए। ठीक है ना, ओके। इसके अलावा आप यहाँ से आप देखेंगे तो ये पूरा घुमा दिया है इसने, ओके, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से आप आइए, इस पर क्लिक करिए, इस पर क्लिक करिए, तो अब ये सीधा हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे देखिए ये जो नंबर नंबर डाला हमने, फिर इस पर क्लिक किया 180 हो गया, फिर इस पर क्लिक किया 270 हो गया, फिर इस पर क्लिक किया 360 हो गया, फिर इस पर क्लिक किया 450 हो गया, फिर इस पर क्लिक किया 500, यानी कि ये बढ़ा रहा है। ठीक है ना, ओके। देख रहे होंगे 720, यानी कि ये 3 बार तक घूम के आ चुका। तो मैं यहाँ से आऊँगा और मैं इसको कर रहा हूँ क्या, 0। ठीक है, तो चाहे इधर से घुमा लो या उधर से घुमा लो, यानी दोनों, एक ऐसे घुमाने के लिए और एक ऐसे घुमाने के लिए। ठीक है, ओके। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पर। अब यहाँ से आप देखेंगे तो कंपोजिंग है, यहाँ से ब्लेंड मूड जो आपने पढ़ा था, है ना, कहाँ पर आपने पढ़ा था कैम्टेसिया के अंदर भी, जो आप स्क्रीन वगैरह का यूज़ करते थे, है ना, ओके। लाइट इन डार्क इन, जैसे कि मान लीजिए ये एक इमेज है या कोई वीडियो है, यहाँ से हम आ जाते हैं और ये आप देखेंगे तो ये इमेज हमारा है ये वाला, है ना, ओके। या ये वाला ले लेते हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये एक हमारा इमेज है। अब मैं यहीं पर इस्लामिक वाले में ही जाता हूँ, मीडिया के अंदर राइट क्लिक करेंगे, इंपोर्ट। ठीक है, ओके। और इस तरह का इमेज आप बहुत सारा ले सकते हैं, जो कि आपको इंटरनेट पे मिल जाते हैं आसानी के साथ, है ना, ओके। गोल्डन राउंड शेप, है ना, ओवरले इमेज, ऐसा कुछ सर्च कीजिएगा तो ये सब आ जाता है। ठीक है, आपको ये ढूंढना पड़ता है। आप यहाँ पर आइए और इंसर्ट कर लीजिए। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पर इंसर्ट हुआ है। अगर आप चाहेंगे कि हमें लॉक भी ना करना पड़े और बाद में मैं यहाँ पे रख लूँ, है ना, ओके। तो इसके लिए आप थोड़ा सा इसको जो है ना प्ले हेड को आगे रखिए, और फिर यहाँ से आप कर लीजिएगा इंसर्ट, तो ये आगे आ जाएगा, और इसको हमें रखना है असल में इसके ऊपर। तो मैं यहाँ पे लेके आ गया, लेकिन जब मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ तो हो क्या रहा है, अभी देखेंगे तो ये ब्लेंड मूड नहीं है, इसी वजह से ये इसका ब्लैक वाला हिस्सा भी दिख रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ब्लैक वाला हिस्सा ना दिखे, बहुत कमाल का सॉफ्टवेयर है, यानी इतने सारे फीचर दे दिए इन्होंने। और अभी जो लेटेस्ट आया है इसका तो जवाब ही नहीं है, मतलब और बहुत कुछ ऐड कर दिया है इन्होंने। ठीक है, तो जब 24 आएगा या 13 के बाद 14 आएगा तो और ज़बरदस्त होने वाला है। और देखिए मैंने फिल्मोरा चलाया ही नहीं है, जो बात है सही से, लेकिन कितने सारे फीचर आ जाएं, कुछ भी आ जाए, सब हल हो जाता है। ठीक है, आदमी चाह लेना तो सब हल हो जाता है, सबके बारे में पता चल जाता है। एक एक ऑप्शन को आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, कोई ना कोई तो बता ही रखा होगा। ठीक है ना, ओके। और आप उसके बारे में आसानी से समझ लीजिए। और अब अगर आप उस पर मेहनत करके कुछ बेहतर करना चाहेंगे तो बेहतर भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके। क्योंकि आप चीज़ को समझनी है कि यार वीडियो एडिटिंग में होता क्या है ना, ओके।
अब आपको सहूलतें चाहिए, तो आप जब ये मजीद सहूलत आपको दे रहा है तो और अच्छा। अब जैसे ये ब्लेंड मोड है, आप इसको समझे में कि इसका काम क्या होता है, ये क्या करेगा, ब्लैक वाले को खत्म कर देगा, सिर्फ इसको लेकर आ जाएगा, ये आपने कैम्टेसिया में ही समझ लिया था। अब सिर्फ आपको यहाँ पर आपको देखना है कि यार ये यहाँ पर कैसे काम करता है। तो अब यहाँ पर आओ, यहाँ पे नॉर्मल है। अभी यहाँ से अगर हम डार्कन करते हैं तो देखिए ऐसा होने वाला है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा होने वाला है, कलर करेंगे तो ऐसा होने वाला है, यहाँ पर करेंगे तो ऐसा होने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लाइट एंड पे सही दिख रहा है, स्क्रीन पे थोड़ा सा ये देखेंगे तो साइड से आ रहा है स्क्रीन करने पर, है ना। ओके, तो हमारे लाइटन ठीक लग रहा है, बिल्कुल सही है ना। ओके, तो यहाँ से आप देखेंगे करते करते यार कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा अच्छा लग रहा है, ओवरले है ना। ओके, ये देखिए ठीक है, सॉफ्टेज कोई भी अच्छा नहीं लग रहा, लाइटन ही सबसे ज़्यादा बेटर यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ से ले लेते हैं लाइटन। ठीक है, यहाँ से देखिए, तो अब देखेंगे यहाँ पर मैं जूम कर रहा हूँ इसको यहाँ पर, तो आप देख रहे होंगे कि इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो पूरा का पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, यहाँ से आ जाएंगे और मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ अब इस इमेज को, और मैं यहाँ पे देखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये आ चुका है, ठीक है ना। ओके, अब इसको आपको जहाँ पे भी रखना होगा, सेंटर में रखना होगा, तो आप इस एतबार से अपना देख लीजिएगा कि कहाँ इसका सेंटर पड़ रहा है, ये वाला सेंटर है इसका। ठीक है ना। ओके, इसको आप थोड़ा सा नीचे रखना चाहते हैं नीचे रखिए, ऊपर रखना चाहते हैं ऊपर रखिए। यहाँ पे नहीं दिखेगा तो अच्छा है, मतलब ये कि बस यहाँ पर दिखे और बेटर लगेगा थोड़ा सा, है ना। ओके, यहाँ पर क्यों नहीं दिख रहा है, इसके कलर, पीछे के कलर की वजह से, है ना। ओके, चलिए, तो यहाँ पे मैंने इतना ले लिया है। अब यहाँ से आपने समझ लिया होगा ब्लेंड मोड को। ब्लेंड मोड के बाद आपको मिलता है ओपेसिटी, यानी कि आपको कितना हल्का या डार्क दिखाना है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है ना। ओके, किसी भी बॉक्स को, किसी भी वीडियो को आपको हल्का दिखाना है, कुछ दिखाना है, तो आप यहाँ से दिखा सकते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कभी कभी कि एक ही वीडियो के ऊपर लग रहा होता है कि यार दूसरी वीडियो भी चल रही है ना। ओके, तो क्या करते हैं, एक नीचे रख देते हैं और ऊपर वाली वीडियो को थोड़ा सा हल्का कर देते हैं, यानी कि हल्का करने का मतलब कैपेसिटी कम कर देते हैं, है ना। ओके, इसको भी देखेंगे हम लोग, यानी कि किसी वीडियो पे भी अप्लाई करके देखेंगे। अभी फिलहाल हम इतना समझ रहे हैं कि ये देख रहे होंगे कि चलिए हम एक और इमेज ले लेते हैं। मान लीजिए कि हम इस वाले इमेज पर, ठीक है ना। ओके, ये वाला इमेज हम यहाँ पे भी लगा लेते हैं। ठीक, तो यहाँ खींच के लाने से ये फायदा होता है कि आपके बीच में नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर एक इमेज तो ये है, एक इमेज ये है, मैं चाहूंगा कि दोनों दिखे, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसकी कैपेसिटी को कम कर देंगे। तो ये तो इमेज है ना। ओके, यहाँ देखिए, ये देखिए दोनों दिख रहा है। ठीक है, अब अगर कोई वीडियो होगी तो लगेगा यार ये क्या, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है ना। ओके, तो ये सब कलाकारी यहीं से दिखाई जाती है। ठीक है, चलिए मैंने इसको यहाँ से ख़त्म कर दिया, और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, देखिए यहाँ से, और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे आते हैं, या यहीं पे हम चलते हैं फिलहाल, और शुरू से हम देखते हैं कस्टम एनिमेशन को। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आपको बैकग्राउंड का भी मिलता है, तो पहले हम इसको खत्म ही कर लेते हैं यहाँ पर जो चीज़ें हैं, उसके बाद हम कस्टम एनिमेशन को क्या करेंगे, शुरू करेंगे। अब बैकग्राउंड देखिए कितना बेटर इफेक्ट दिया है यहाँ पर। मैं यहाँ से कर लेता हूँ इसको क्या, थोड़ा सा आगे, ठीक है, यहाँ पर। और उसके बाद मैं यहाँ से मीडिया में ही जाऊँगा, और यहाँ से इंपोर्ट मीडिया पे जा करके कोई वीडियो लेना चाहूँगा मैं, तो वीडियो ले लेता हूँ। इमेज पे भी अप्लाई होता है, कोई ऐसी वाली बात नहीं है कि भाई सिर्फ वीडियो पे ही काम करेगा, इमेज पे नहीं। फिलहाल हम वीडियो पे देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ चले जाते हैं दिस पीसी में। दिस पीसी में आने के यहाँ पे आ जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे कैमटेसिया क्लास वीडियो मैंने, यानी क्लास से मुतालिक, हाँ, यहाँ पर ओवरले वाली वीडियो है, तो आप यहाँ से ओवरले वाली वीडियो भी ले सकते हैं कोई। ठीक है, ओवरले को देखने के लिए तो मैं इसको भी यहाँ से इंपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये वाली या फिर ये वाली, कोई वाली भी, ठीक है ना। ओके, यहाँ से चलिए हमने ये वाला इंपोर्ट कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ से मैं दोबारा इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से कैमटेसिया क्लास वीडियो में जा करके यहाँ से हम कोई और वीडियो ले लेते हैं। तो चलते हम लोग, और ये वाली वीडियो हम फिलहाल यहाँ पर ले रहे हैं, या ये वाली ले लेते हैं, देखते हैं कौन सी ले लें। ठीक है, वैसे तो कोई भी वीडियो ले ले आपको देखना ही है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं ये वाली वीडियो, और इसको हम कर लेते हैं ओपन। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको पकड़ता हूँ, यहाँ पे ला के रखता हूँ, और इसका कमाल देखिए। ठीक है, यहाँ पर हम आ गए। इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यानी कि इतना छोटा कर लेते हैं, और इसको हम रख लेते हैं कहाँ, सेंटर में। सेंटर देखिए, यहाँ से ये एक लाइन आ जाती है जिससे पता चल जाता है आपको कि ये सेंटर में है। ठीक है, कितना बेहतरीन ऑप्शन दिया है यहाँ पर, कि अभी देख रहे होंगे कि इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो क्या हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, खाली हो रहा है। लेकिन आप बहुत सारी वीडियो देखते होंगे कि जब बीच में कोई वीडियो चलती रहती है तो ऊपर का हिस्सा या फिर नीचे का हिस्सा या राइट और लेफ्ट में उसी का ब्लर वीडियो चलता रहता है, या फिर कोई इमेज आ जाता है। तो अब इसको देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये मेरे ख्याल से इसी वर्जन में है।
फिल्मोरा 12 में नहीं है मेरे ख्याल से, या मैंने गौर नहीं किया है या नहीं है। ठीक है, ओके। तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर आप जैसे बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो देखिए वही वाली वीडियो इसके बैकग्राउंड में आ गई है। ठीक है, अब हम यहाँ से आते हैं और रेंडर करना तो करिए, नहीं तो मत करिए। और यहाँ से आके देखिए, और देखिए इसकी वीडियो, इसके बैकग्राउंड में भी वीडियो चल रही है। देखिए वो बच्चा भी जा रहा है उधर, है ना, ओके। ये देखिए इसका पैर भी नीचे दिख रहा है। आप सोचते होंगे कि ऐसे कैसे करता है, ठीक है ना। तो बहुत ईजी है यहाँ पर करना काम को। ठीक है, चलो इतना तो हमने कर दिया यहाँ पर। अब हम चलते हैं आगे। इसी वीडियो को हम रखते हैं यहाँ पर, लास्ट में हम चलते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ से कर लेते हैं क्या, जूम टू फिट, है ना, ताकि ये वीडियो भी सामने आ जाए। अभी हम यहाँ पर आ गए। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए ये तो मैंने वीडियो लगाया ही नहीं, ये खुद ब खुद इसने कर दिया। किसकी वजह से? बैकग्राउंड की वजह से। ठीक है ना, ओके। तो जैसे हम यहाँ से आएंगे और उसके बाद अब हम इस वाले वीडियो को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलता है क्या, देखेंगे तो ये आपको जो पीछे का जो ब्लर है, ये वाला ब्लर कितना होना चाहिए, तो 20% सही है। अगर आप चाहते हैं कि मजीद कम ब्लर हो जाए तो आप यहाँ से इस नंबर को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, देखिए। ठीक है, और ज़्यादा करना चाहेंगे तो देखिए मजीद ब्लर कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके। वैसे इन्होंने खुद बना के दिया 20% चाहिए तो 20% ब्लर कर लो, 40% करेंगे और अब देखेंगे तो अब देखिए कुछ ज़्यादा ही ब्लर हो गया, है ना, ओके। और अगर आप 60% ब्लर ब्लर करेंगे तो अब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से 20% मेरे ख्याल से सही है। या फिर अगर आप और कम करना चाहें तो यहाँ से आप नंबर भी डाल सकते हैं। 15 मुझे ठीक लग रहा है, मैं यहाँ से 15 कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब मैं यहाँ से आता हूँ और यहाँ से आने के बाद यहाँ से हम देखते हैं इस वीडियो को। तो देख रहे होंगे कि साइड से इसमें खुद ब खुद ये ब्लर वाला ऑप्शन आ रहा है। और आपको सब दिख भी रहा है कि यार पीछे इसके पैर हैं, उसका सर भी आ रहा था, यहाँ बाल आ रहा है, वही है ना, ओके। तो ये बहुत इजी है यहाँ पर करना। चलिए, तो ये चीज़ तो मैंने देख लिया, ये भी आपने समझ लिया कि अगर आप इसके ब्लर को कम ज़्यादा करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आता है ऑटो इनहेंस। ऑटो इनहेंस क्या करता है, इसमें थोड़ा सा क्लियरिटी ला देता है। देखिए यहाँ पर अगर आप यहाँ पर बात करेंगे, देखिए यहाँ पे। और अब अगर मैं यहाँ से देखूँ, इसी को ऑफ कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर हल्का सा फर्क पड़ रहा है ना, ओके। तो ये मतलब थोड़ा सा क्लियरिटी लाती है वीडियो के अंदर, मतलब थोड़ा सा कलर करेक्शन कह सकते हैं आप। लेकिन हालांकि कलर करेक्शन का इन्होंने बहुत अच्छा ऑप्शन दे रखा है, आगे हम पढ़ेंगे इसको। फिलहाल यहाँ पर आप बात करते हैं ड्रॉप शेडो की। ड्रॉप शेडो के लिए वहाँ पर विजुअल इफेक्ट में जाना पड़ता था। यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर ड्रॉप शेडो, ठीक है, खुद ब खुद लग गया ड्रॉप शेडो। अगर इसको ऑफ कर देंगे और यहाँ पर हम देखते हैं तो देखिए बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कहाँ पे वीडियो लग रहा है, कि हाँ सिर्फ रख दिया गया है ना, ओके। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा क्लियरिटी लाना चाहते हैं, मज़ा लाना चाहते हैं, तो ड्रॉप शेडो डाल दीजिए, तो थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा आपको, है ना, ओके। अब यहाँ पर देखिए तो साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ से अलग से वीडियो रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आएंगे और इसमें भी वही वाली बात है कि डिफ़ॉल्ट वाला तो सबसे बेटर होता है, तो आप डिफ़ॉल्ट ही रखें ज़्यादातर। यहाँ से आप सॉफ्ट पे क्लिक करेंगे या यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इन्होंने बना बना के दिए हैं। अगर आप ये वाला रखेंगे तो देखिए इसमें थोड़ा सा ऐसा दिखेगा, थोड़ा डार्क टाइप का, है ना, ओके। तो मेरे ख्याल से डिफ़ॉल्ट ज़्यादा बेटर है, वो रखिए, है ना। अगर अपने हिसाब से भी करना चाहते हैं, यहाँ से आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो ऐसा वाला आ जाएगा। और अगर आपने डिफ़ॉल्ट पे रखा भी तो कोई मसला नहीं, आप यहाँ से एंगल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसके देखेंगे डिस्टेंस यानी फासले को बढ़ा सकते हैं, देखिए। ठीक है, ओके। फासला बढ़ा दिया। यहाँ से आपको कितना ब्लर रखना है, मजीद या थोड़ा कम रखना है, देखिए कम करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, है ना। बहुत ज़्यादा कम कर देंगे तो यहाँ से आप देखिए, जैसे मैंने कम कर दिया बिल्कुल, तो आप देखिए कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ से अगर आप चाहेंगे तो आप इसके ब्लर को थोड़ा मजीद हल्का कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ से आप ब्लर हल्का कर सकते हैं, यहाँ से डिस्टेंस कम कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है इस ब्लर का ओपेसिटी, यानी कितना डार्क रखना चाहते हैं या हल्का रखना चाहते हैं, है ना, ओके। यहाँ से आपको कलर भी मिल जाएगा, यानी अगर इसके अलावा ब्लैक के अलावा किसी कलर को रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। लेकिन हाँ, वाइट आप वहाँ पे शेडो इस्तेमाल कीजिए जहाँ पे बिल्कुल जैसे कि ब्लैक किस्म का क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ब्लैक किस्म का ये है, मतलब वीडियो है या कोई इमेज है, तो आप ऐसी जगह पे वाइट शेडो भी डाल सकते हैं। और अगर वाइट टाइप का क्या है वीडियो है या कुछ है तो उसमें आप ब्लैक शेडो ही डालिए तो वो ज़्यादा बेटर लगेगा। खैर बहर यार, ये सब तो आप डिज़ाइनर हजरात हैं, आपको किस कलर का कहाँ पर शेडो डालना है वो आपको खुद ही मालूम होना चाहिए, है ना, ओके। नहीं भी मालूम है तो आपको बता दिया गया, ज़्यादातर ब्लैक ही रहता है शेडो, तो वो ज़्यादा बेटर लगता है। ठीक है, तो यहाँ से हम आ गए हैं और इतना हमने यहाँ पर कर लिया, तो इतनी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी आज। ठीक है, अब हम चलते हैं कस्टम एनिमेशन की तरफ। ठीक है, और एक मर्तबा इससे पहले कि हम कस्टम एनिमेशन में जाएं, ये वाला देख लेते हैं हम ब्लेंड मोड को, है ना, ओके। तो यहाँ पर हम लेके आते हैं और इसको हम रख लेते हैं कहाँ पर, चलिए यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पर आ गए
और इसको आपको यहाँ पे लगाना है तो लगा लो, इसको भी आप यहाँ पे लगाना है तो लगा लो, ठीक है। ओके, बस हम यहाँ से देखते हैं। अब इस इमेज को सिलेक्ट करिए, वीडियो को, और यहाँ से हम कलर में जाते हैं। ब्लेंड मोड की जगह हम यहाँ पर कर लेंगे, देखिए कोई भी आपको यहाँ पर जो भी अच्छा लगता होगा। स्क्रीन वाला रखना है तो स्क्रीन रख लो, है ना। लाइटन रखना है तो लाइटन रख लो, ठीक है। स्क्रीन ज़्यादा बेटर लग रहा है ऐसे मौके से। अब यहाँ पर आकर के आप इसको चला के देख सकते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर ये चल रहा है, ठीक है ना। ओके, देख रहे होंगे छोटा छोटा। तो अगर आपने वीडियो डाउनलोड कर लिया जैसे कि कैमटेसिया में करते थे, तब भी आप यहाँ पर भी कर सकते हैं कि उस वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर इन्होंने खुद दिया हुआ इफेक्ट में बहुत सारा, इसलिए आपको अलग से डाउनलोड करके लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, हो सकता है कि यूट्यूब पे इससे भी अच्छा पड़ा हो, जो कि फिल्मोरा वगैरह में है ना। ओके, ओवरले वीडियो, तो आप उसको यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि भैया यहाँ पर हम नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम आते हैं Ctrl Z, बैक कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं, ठीक है। चलो, इसको फिलहाल हम अभी यहाँ से रहने देते हैं, और यहाँ पर हम आते हैं। अब मान लीजिए ये एक इमेज है, और मैं चाहता हूँ कि ये धीरे धीरे करके क्या हो, जूम हो, है ना। ओके, जैसा कि आप देखते हैं, तो यहाँ से हम इसको चाहे तो बड़ा करना चाहेंगे तो यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं, पता ही है आपको, ठीक। इतना बड़ा कर लिया हमने। अब यहाँ पर कस्टम एनिमेशन लगाने का बहुत सिंपल सा फंडा है। देखिए, आप यहाँ पर आएंगे ना, तो हर एक के बाद यहाँ पर आप देखेंगे, तो जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आपको मिलता है ट्रांसफॉर्म। इसको बोला जाता है क्या, की फ्रेम, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर भी मिल रहा है आपको, और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी मिलता है की फ्रेमिंग, है ना। ओके, तो की फ्रेम ये आप देखेंगे तो हर एक पे मिलेगा। बेसिक में चले जाइए, देखिए यहाँ पर हर एक पे छोटा सा निशान आपको मिल रहा है ना। ओके, अब यहाँ पर जो वहां पर होता था ना कि भाई, वहां पर होता है एक शुरू पॉइंट है, एक एंड पॉइंट, है ना। ओके, अब जैसे जहां पर भी आपको शुरू पॉइंट लगाना है, आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्म वाले में से जो भी आपको लगाना है शुरू में से, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है ना। ओके, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए एक छोटा सा निशान यहाँ पर आ रहा है, देख रहे हो, मैं बिल्कुल शुरू में मैंने लगाया है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आगे की तरफ जाता हूँ, और मैं यहाँ तक, मान लीजिए इसके बीच में यहाँ तक रख लेता हूँ मैं अंदाजे से, ठीक है। और मैं दोबारा फिर से की फ्रेम लगाऊंगा, तो ये दूसरा हो गया, यानी कि वो हो गया कौन सा, होम पॉइंट, यानी शुरू वाला पॉइंट, और ये वाला हो गया इसका एंड पॉइंट, ठीक है। ओके, अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और इसको भी अगर आपको करना होगा तो बहुत ज़्यादा जूम कर लीजिएगा, और यहाँ पर आकर के, ठीक है, शुरू में आकर के थोड़ा सा कम कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप आके क्लिक भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये शुरू पॉइंट सेलेक्ट हो गया, और यहाँ पर जब हम आएंगे तो देखिए की फ्रेम यहाँ पे लगा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका एंड पॉइंट हुआ, यानी अभी दो ही हमने लगाए हैं, एक तो शुरू वाला और एक आखिर वाला। तो शुरू वाले में हमने कोई हरकत नहीं की है, यानी यहाँ पे सिर्फ हमने लगाया था निशान। और तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया यहाँ पर तो ये इतना जितना बड़ा है, ये इतना ही बड़ा रहे, है ना। और यहाँ से ये यहाँ तक आते आते जूम होता रहे, तो अब जूम होता रहे। यहाँ तक तो हमने इतना समझाया कि यहाँ तक आते आते, कहाँ तक आता है, इस निशान से ये समझ गए हैं कि यहाँ तक आते आते कुछ काम करवाना चाहते हैं। लेकिन कौन सा काम करवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ से कहते हैं भैया ये जूम वाला है, तो आप यहाँ से देखिए ऐसे जितना जूम करना चाहेंगे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे से कितना जूम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे चलो 200 जूम, तो 200 नंबर दे देता हूँ, ठीक है ना। ओके, 200 जूम हो गया। अब देखिए यहाँ से जैसे हम पीछे लेके जाएंगे तो देखिए ये छोटा हो गया, यानी कि 100 तक आ गया, है ना। ओके, और 100 में यहाँ से आते आते देखिए यहाँ पर ये जूम हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए दोबारा, अगर आप यहाँ से देखना चाहते हैं, देखिए यहाँ से आप चलाइए, ठीक है। देखिए जूम हो रहा है, रेंडर कर देंगे या वीडियो में जब कन्वर्ट कर देंगे तो ये जो हल्का हल्का थड़थड़ाहट है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब मैं जहाँ यहाँ तक जूम किया हूँ, ठीक है ना, यहाँ तक, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ के बाद से फिर से उतना ही पे चला जाए। तो हम यहाँ पर आएंगे, और इसके एंड में आकर के बिल्कुल यहाँ पर आकर के हम लगा लेंगे क्या, फिर से की फ्रेम, है ना। ओके, की फ्रेम हमने यहाँ पे ले लिया, और उसके बाद हम कहेंगे भैया यहाँ पर आता है तो फिर से तुम कितना हो जाना, 100 हो जाना, तो नंबर देंगे देने के, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कस्टम एनिमेशन आप कितने अच्छे तरीके से लगा पा रहे हैं। यहाँ पर आप आइए और यहाँ से देखिए, ठीक है। तो अब देखेंगे कि हमने दो पे लगा दिया, यानी एक ही पे लगाया लेकिन दो लगाया, एक तो जूम होने वाला, एक जूम कम होने वाला। तो देखिए यहाँ से ये जूम होता हुआ जा रहा है, और फिर थोड़ी देर के बाद ये जूम कम होना क्या हो गया है, शुरू हो गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पर एक और की फ्रेम लगाऊंगा, ठीक है। तो मैं इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ,
दोबारा मैं यहाँ से की फ्रेम लगाता हूँ। अब देखिए अगर मैं चाहता हूँ कि यहीं पर ये जूम हो जाए तो मैं 100 के बजाय यहाँ पर लगा देता हूँ, चलिए 200। ठीक है, और एंटर करते हैं। 200 नहीं, ज़्यादा हो रहा है, तो मैं यहाँ से आता हूँ, यानी देखेंगे आप एक ही मतलब में कंफर्म नहीं होगा आपका भी। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये लगाया है। ठीक, अब मैं इसको जैसे यहाँ पर मैं कर देता हूँ, कहाँ पर, यहाँ पर, इसका पोजीशन मैंने तय कर दिया। तो मतलब ये है कि यहाँ पर एक तो ये इतना जूम रहेगा और यहाँ पर रहेगा। ठीक है ना, ओके। देखिए इस मरतबा हमने, उस मरतबा हमने पहले वाले पे कुछ नहीं किया था। हमने उसको कहा था भैया पहले वाले पे तुम उतना ही रहना। अब यहाँ पर जैसे ही आएगा तो यहीं से इसकी शुरुआत होगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप आके देखेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पर है। अभी इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, बस सिर्फ इतना, यहाँ पे आने के बाद बस इतना कर दिया। ठीक है, तो चलते यहाँ से। अब मैं यहाँ पे दूसरा ऐसा की फ्रेम कौन सा लगाने वाला हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पर आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसका जूम कम कर रहा हूँ ताकि ये पूरी इमेज आप देख सकें। यहाँ पर आप आएंगे, अब मैं यहाँ पे आ गया। अब इसका दूसरा मैं लगाऊंगा यहाँ से दूसरा की फ्रेम, तो हम की फ्रेम यहाँ से लगा रहे हैं, देखिए यहाँ पे लगाया हमने। ठीक है, अब आप समझ चुके थे कि हम एक्स पोजीशन से लेफ्ट राइट जा सकते हैं और वाई पोजीशन से अप डाउन जा सकते हैं, है ना, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी यहाँ पर ये है, अब यहाँ से आप आइए और इसको आप यहाँ से देखेंगे तो इधर हमें घसकाना है, कहाँ तक घसकाना है। ठीक है, या तो आप खुद से घसका के रख दीजिए, कोई मसला नहीं है, मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यहीं से नंबर से ही घसकाना है। ठीक है ना, ओके, जैसे कि हमने शुरू वाले में ऐसे ही घसका दिया था, है ना, ओके, तो ऐसे भी घसका के लेकर जा सकते हैं। अब देखिए ये यहाँ पर शुरू में तो यहाँ पर रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऐसे कर, और घसकते घसकते कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, ओके। अब ऐसे मौके से अगर आपको लेफ्ट राइट घसकाना है तो ऐसी चीज रखिए कि जिसको हम जूम भी कर देंगे तो थोड़ा सा हिस्सा ज्यादा है ना, तो वो तो आप जब काम करेंगे तो बस आप ऐसे इमेज का इंतखाब करेंगे। फिलहाल हम आपका दिखाना है, तो अब देखिए यहाँ से क्या हुआ था पहले, ये इमेज कोई हरकत नहीं कर रहा था, कोई भी इमेज, है ना, ओके। अब यहाँ से देख रहे हो तो कस्टम एनिमेशन के जरिए हमने इसको हरकत हरकत करा दी है। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ से आगे और ये देखिए ये चलने भी लगा। ठीक है, और यहाँ पे जाके रुक गया। अब रुकने के बाद मैंने उसको वापस तो लाया नहीं था, तो वहीं पे जाकर रुक गया, है ना, ओके। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और दोबारा मैं इसके आखिर में लगाऊंगा क्या, कस्टम एनिमेशन। मतलब ये है कि यहाँ पर बोलते हैं की फ्रेम, तो यहाँ पर की फ्रेम लगाओ। और उसके बाद यहाँ से हम फिर से देखिए हमने लगाया, और इस बार हम यहाँ नंबर से नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ से इसको ऐसे करके यहाँ से लेके जा रहे हैं, कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है ना, ओके, तो यहाँ तक हमने रख दिया। ठीक है, तो आप ऐसे रख भी सकते हैं। अब देखिए ये पहले तो इधर जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ से इधर आने लगेगा। ठीक है ना, ओके। तो अब यहाँ से हम आते हैं और फिर से हम दोनों को देखते हैं। ठीक है, इसमें आप कोई ऑडियो लगा दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, आपको बहुत सारे नात में दिखता होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए चलने लगा, फिर यहाँ से इधर चलने लगा। ठीक, यहाँ पर देखिए इसमें हमने कुछ नहीं किया है तो ये, ठीक। अब यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर भी हम कुछ देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आइए। अब इस वाले पे हमने कुछ नहीं किया है तो मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पर मैं आते आते इसको मैं यहाँ से जूम ही करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से आऊँगा, इसमें सब इफेक्ट जैसे आप कहीं पर चाहते हैं कि यार बैकग्राउंड रहे कहीं पर ना रहे, तो सब में आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर आप इस पे ही इस्तेमाल करते हैं लोग। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ भैया शुरू में तो तुम ऐसे ही रहना, तो शुरू में लगा, यानी दोनों जगह लगाना जरूरी है। ठीक है ना, यानी शुरू पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों होगा ना। तो हम यहाँ पे लगाए और हमने यहाँ पर कहा कि भैया आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, ओके। यहाँ पर हम आ गए किस पे, ट्रांसफॉर्म वाले पे। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि छुप जाता है तो इस पे क्लिक करिएगा, आ जाएगा, देखिए छोटा सा निशान बना हुआ है। कभी इस पे क्लिक होगा, इस पे क्लिक होगा, इस पे क्लिक होगा, इस पे क्लिक होगा, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, सोचिएगा क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना, ओके। तो अब यहाँ पर आइए, देखिए छोटा सा निशान, ट्रांसफॉर्म वाले पे जाना है, इसको खोल लीजिए। ठीक है, ओके, इस वाले पे जाना है, इसको खोल लीजिए। ठीक, यहाँ पर आप आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, इसको खोल लीजिए। ठीक, इस पे क्लिक करेंगे, इसको खोल लीजिए। तो जिसकी जिसकी आपको जरूरत पड़ रही है उसको आप खोल सकते हैं, वक्तन फक्तन बंद भी कर सकते हैं आप। अब मैं यहाँ पे आया ट्रांसफॉर्म में, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप क्या करना है, इस पे आप क्लिक करो, यहाँ पर आपको कोई हरकत नहीं करनी है। और उसके बाद यहाँ पर जब हम बीच में आएंगे, ठीक है, तो अब हम दोबारा लगाएंगे क्या, की फ्रेम। और ये जो होना चाहिए, कितना जूम होना चाहिए भैया, इतना जूम होना चाहिए, कितना, 350 कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से आता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ मैं 300। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से दोबारा की फ्रेम लगाऊंगा और उसके बाद मैं यहाँ से कहूँगा
ठीक है, देखिए की फ्रेम हमने दोबारा लगाया और मैं इसको कह रहा हूँ कि भैया कितना हो जाओ 100। ठीक है ना, ओके, मतलब बराबर हो जाओ, उतना ही का उतना ही। अब देखिए ये कैसे हरकत करेगा। ठीक है, यहाँ पर आ गए और यहाँ से जाने के बाद देखते हैं हम यहाँ पे, यहाँ तक तो हम देख ही चुके हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब अगर आपको लग रहा है कि यार थोड़ा तेजी से हरकत हो रही है, तो आप इसको थोड़ा सा इधर खसकाइए और इस इमेज के ड्यूरेशन को थोड़ा बढ़ा दीजिए, है ना, ओके। तो इमेज का ड्यूरेशन आप इसको कम भी कर सकते हैं यहाँ से, देखिए इस वाले को कम कर दीजिए फिलहाल, है ना, ओके। इधर बढ़ा दीजिए और इस वाले को आप यहाँ से ऐसे कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक तो बात है। ठीक। अब देखिए इसके करने की वजह से अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ तक ये बड़ा होगा, यहाँ तक ये छोटा होगा और उसके बाद रुक जाएगा। क्यों? इसलिए कि इसके बाद की फ्रेम है ही नहीं, की फ्रेम तो इसका यहीं तक है। तो अब हम इस की फ्रेम को भी थोड़ा सा क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले की फ्रेम को हम उठा के रख देंगे कहाँ पर, यहाँ लास्ट में। इस वाले की फ्रेम को हम रख देंगे कहाँ, इसके सेंटर में। अंदाजा कर लेंगे, ठीक है ना, इतना हमने पोलरा यूज किया है तो कर ही सकते हैं अंदाजा। ठीक है ना, थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो किसी को ही महसूस नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कर लिया, ये देखिए यहाँ तक आया और आराम से यहाँ तक चला भी गया। ठीक। अब यही हालत में इस इमेज की भी करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से यहीं तक हम रखेंगे। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जब ये यहाँ से थोड़ा ये आगे की तरफ बढ़े ये वाला, पहले तो ये शुरू में, अब पहले की फ्रेम लगाइए, है ना, ओके। शुरू में ये बिल्कुल जीरो हो, नज़र ही नहीं आए, तो यहाँ से आप आइए और इसको हम कर लेते हैं कितना, जीरो। ये बहुत छोटा हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर आप जीरो आसानी से कर सकते हैं, एमपीएससी में जीरो नंबर नहीं आता है, कम से कम मन रखना पड़ता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए जीरो कर दिया आपने। अब मैं कहता हूँ भैया इसी के सामने आ जाओ। ठीक है ना, और दोबारा हम की फ्रेम लगाते हैं और अब हम यहाँ से कहते हैं कि इसको साइज दे देना कितना, 100। ठीक है ना, तो ये इतना बड़ा हो जाएगा। मजीद बड़ा करना चाहते हैं तो आप देख लेंगे, मैं यहाँ से 125 करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगा और उसके बाद यहाँ पर हम फिर से चाहते हैं कि ये गायब हो जाए। ठीक है ना, ओके। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और फिर से मैं कहूँगा भैया तुम क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाओ, यानी कि गायब हो जाओ। ठीक, तो मैं यहाँ से किया क्या, ज़ीरो नंबर। ठीक है, और एंटर कर दिया। ये बात हो गई। अब यहाँ पर हम इसका इफेक्ट देखते हैं, यहाँ से आप चाहें तो रेंडर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब मैं यहाँ से आता हूँ और शुरू से एक बार देखूंगा। ठीक है ना, यहाँ से हम आते हैं और ये देखिए रेंडर वहाँ पे काम किया था जहाँ पे हमने उस लास्ट वाला लगाया था। ठीक है, देखिए लेफ्ट साइड भी जा रहा है, राइट साइड भी आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखिए दोनों एक साथ ऐसा लग रहा है कि यार बड़ा हो रहा है फिर गायब हो गया। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे आपने देखा कि देखिए ये जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे देखिए ये बहुत छोटा था, ये धीरे धीरे जाहिर होना शुरू किया है। यहाँ पर आया इतना बड़ा हुआ। ठीक है, और फिर उसके बाद ये भी गायब हो रहा है। ठीक है, तो आपने देखा। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि जब ये आए ना, ये नाचता हुआ है। ठीक है, ये जो सितारा वाला लगा हो। ठीक, चलो। तो मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हम आएंगे और इसकी फ्रेम पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि यार ये वहां से जो आए ना, तो यहाँ पर आपने रोटेशन का ऑप्शन पढ़ा था, तो यहाँ पर आपने 360 और 360 कितना होता है, 720 से 740, 20 होता है। ठीक है ना, ओके। जो भी होता होगा कोई नहीं, नंबर आप डाल दीजिए यहाँ से। ठीक है, या यहाँ पे से आप नंबर बढ़ा भी सकते हैं। ठीक। अब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ से मैंने 720 डाला, या देखिए यहाँ से हम आते हैं और इसको हम यहाँ से, चलिए इसको मैं डिलीट ही कर रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं जीरो कर रहा हूँ और यहीं से हम नंबर देते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे 90, 180, 270, 360 और यहाँ से माइनस में जा रहा है नंबर, है ना, ओके। और यहाँ से हम कर लेते हैं क्या, 720 तक। तो यहाँ तक अब देखेंगे ये, ओहो, ठीक है, जादू मज़ेदार है, बस सीखिए इसको। ठीक है, थोड़ा दिलचस्पी के साथ यहाँ पर आइए, बहुत चीज़ बना सकते हैं आप इससे, ये देखिए। ओ, 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 ओ। ठीक है, तो ये घूमता हुआ चला भी गया। ठीक, ये कमाल की बात रही, यानी कि इस पे खुद लग गया है ना, ओके। क्यों खुद लगा, असल में खुद लगा नहीं, इस पे मैंने कुछ किया ही नहीं, लेकिन ये यहाँ तक आते हुए आया था -60
उसके बाद चूंकि इस पर खुद जीरो लगा हुआ, वहां तक जाते जाते वो खुद यहाँ से उसने की फ्रेम चूज कर लिया कि भैया यहाँ से हमें जीरो तक ले जाना है, ठीक है ना। ओके, यहाँ से आप देखिए ये खुद ब खुद घूमता हुआ आया, और फिर वापस देखिए यहाँ से उल्टा देखिए। अच्छा, यहाँ पे घूमने का तरीका देखिए कितना गजब है कि जब यहाँ से ये घूम रहा है, देखिए ऐसे आ रहा है, और जब वापस जाएगा तो उल्टा जा रहा है ना, कमाल का। ठीक है, तो इसको बहुत गौर से देखिएगा आज के सबक को, ठीक है, और ये करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, चलो, यहाँ तक तो हमने इसको कर दिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से देखता हूँ इस इमेज पर मुझे क्या करना है। अब इतनी सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, ठीक है, तो आप इसमें भी अगर किसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बैकग्राउंड को देखते हैं हम यहाँ से, बैकग्राउंड है ना। ओके, बैकग्राउंड में की फ्रेम नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं पर चाहे तो बैकग्राउंड आए, कहीं पर नहीं, ये तो पूरे वीडियो पे ही वैसे भी होता है, ठीक है ना। ओके, हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये ओपेसिटी है। आप चाहते हैं कि जब ये इमेज शुरू हो या कोई वीडियो शुरू हो, है ना, ओके, तो शुरू में तो पूरा डार्क रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आप आइए, देखिए ओपेसिटी पे, यहाँ पर या आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, है ना, दोनों में से कहीं पर क्लिक कर लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर हमने किया क्लिक। अब मतलब ये है कि ये अभी कितना है, देखिए 100% का ओपेसिटी है। हम चाहते हैं कि जब ये यहाँ तक जाए धीरे धीरे, तो ये क्या हो जाए, जैसे हम लोग लगाते हैं ना वो वाला जिसमें धीरे धीरे फेड हो जाता है ना। ओके, यहाँ पर क्या बोलते हैं, डिसॉल्व, है ना। ओके, यहाँ पर अब मैं यहाँ पे आया और मैं चाहता हूँ कि यार ये धीरे धीरे इसका ओपेसिटी क्या हो जाए, खत्म हो जाए, यानी अंधेरा की तरफ हो जाए। जैसे कोई वीडियो चल रही है, चलिए हम आपको ले चलते हैं तारीकियों की तरफ, एक अंधेरी रात, है ना, क्या ऐसे करके बोल रहे हैं आप सोच रहे हैं यार पूरा अंधेरा आ जाए, तो कुछ आ जाए, है ना। ओके, तो उस तरह करके जब आप यहाँ पर करेंगे, तो अब जैसे यहाँ पर तो ये पूरा दिख रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर आने के बाद ये क्या हो जाए, देखिए इस तरह से ये जीरो जीरो कर दीजिए, है ना। अगर जीरो करना है तो, या आप चाहते हैं कि नहीं थोड़ा थोड़ा दिखे, है ना, तो थोड़ा थोड़ा दिखा भी सकते हैं, वो आपकी मर्जी होगी, ठीक है ना। तो फिलहाल तो मैं पूरा खत्म कर रहा हूँ ऑपेसिटी। आप समझ रहे होंगे कि इसका भी हम की फ्रेम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप आ जाइए, और यहाँ पर आने के बाद देखिए यहाँ पर अब ये कैसे काम करता है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे आया और एक दूसरा की फ्रेम हमने लगा लिया, यहाँ से हम आएंगे और यहाँ से हमने ये लगा लिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको हम कर देते हैं कितना, राइट, है ना। ओके, तो अब ये क्या होगा, देखिए यहाँ से धीरे धीरे ये अंधेरा हुआ, फिर धीरे धीरे रोशनी भी हो गई, है ना। ओके, तो ऐसा भी आप करना चाहते होंगे तो कर सकते हैं, हर एक पे आप लगा सकते हैं कस्टम एनिमेशन। ठीक है, देखिए धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, और फिर धीरे धीरे ये रोशनी भी आ जाएगी। ठीक, और उसके बाद आपने इसको भी समझ ही लिया था। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी आज कहाँ, इमेज में बेसिक के अंदर, ठीक है ना। ओके, की फ्रेम को भी आपने समझा है। ठीक, तो बहुत बेहतरीन है ये। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए हम अब इसको नहीं, मान लीजिए हम यहाँ पर आते हैं, इसको अब मैं डिलीट कर रहा हूँ, या फिर चलो यहाँ पर हम आते हैं और कंट्रोल Z कर रहे हैं। ठीक है, छोटा करते हैं थोड़ा सा, मैंने इसको ला भी दिया। अब मान लीजिए मैं इसमें भी चाह रहा हूँ कि ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ठीक है ना। ओके, यहाँ से हम आते हैं, ये वाला जो ये ऐसे आ रहा है धीरे धीरे, तो ये घूम भी जाए इमेज, है ना। ओके, तो मैं इसी वाले फ्रेम पे क्लिक करूंगा, पहले इसको सेलेक्ट करिए, फिर की फ्रेम पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे हम जाएंगे कहाँ, ट्रांसफॉर्म पे, और यहाँ पर जो इसका ये है रोटेट वाला ऑप्शन, यहाँ से भी आप रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम आएंगे, यहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे, है ना। ओके, 360 करेंगे, तो ये काफ़ी है। अब यहाँ से ये देखिए, ठीक है, अब यहाँ से हम आते हैं और यहाँ पे हम आके यहाँ पे से देखते हैं। ठीक है, ये देखो, अब ऐसा लग रहा है कि वो उसके साथ घूम रहा है, ठीक है ना। ओके, तो चूंकि हमने दोनों इफेक्ट लगाया साथ, देखिए बहुत गजब का है। देखिए जैसे जैसे वो घूम रहा है वैसे वैसे घूम रहा है, देखिए यहाँ से आइए और यहाँ पर ये। ठीक है, तो अब आप इस तरह का कुछ बढ़िया कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, कस्टम एनिमेशन आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर भी। ठीक है, तो आते हैं हम लोग अब यहाँ से, कलर के बारे में भी हम लोग आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ताकि कलर वाला भी हमारा क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। या आज फिलहाल इतना कर लीजिए, है ना, क्योंकि कस्टम एनिमेशन बहुत अहम होता है। आज इतना कर लीजिए, दूसरी क्लास नहीं ज्वाइन कीजिएगा। कल हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे कलर वगैरह को, ठीक है ना। ओके, कलर को भी देखेंगे कल, हम ऑडियो को भी देखेंगे इंशाल्लाह, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं जिसको हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज वाला ज़रूर मस्त करिएगा, कुछ इमेजेस लीजिए, ठीक है। और